मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मथुरा की नगर की गलियों में घूम रहे थे। तभी मनसुखा ने भगवान श्री कृष्ण से कही, कन्हैया, अरे कन्हैया देख लाला, सब यहाँ पे ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। नगर की तो बात ही कछु और है, सब चमकने चमकने कपड़ा पहने हैं। देख हमारे पास तो बढ़िया कपड़ा भी नहीं है। मनसुखा गरीब ब्राह्मण का बेटा है, बहुत गरीब है मनसुखा के पिता, गरीब ब्राह्मण का बेटा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मनसुखा क्यों चिंता कर रहे हो, डट जा, अभी तेरे लिए कपड़न की व्यवस्था करूं। उसी समय कंस का एक धोबी कंस के वस्त्र, राजा के वस्त्र लेकर के धुल करके जा रहा था महल की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी को कहा, भैया धोबी ला, ये कपड़े हमें दे दे। उस धोबी ने भगवान श्री कृष्ण को कुछ अपशब्द कह दिए। तुम गांव के गवार ग्वाले, तुम कहा पहरोगे इन कपड़न को। भगवान श्री कृष्ण को आया गुस्सा, कहने लगे, धोबी तू वही है जिसने रामावतार में मेरी सीता को अपमानित करके, मेरी सीता के ऊपर मिथ्या आरोप लगा करके मुझसे दूर करवाया था। तब तो हम मर्यादा में थे, तब तो हम नहीं बोले, पर अब की बार तो सारी मर्यादाओं को टांग कर आए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं किया, ज्यादा थोड़ी किया, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया श्री कृष्ण ने, क्योंकि बाबा ने पहले ही चेतावनी दे रखी और दाऊ दादा पहरेदारी पे तैयार है। खबरदार कन्हैया, ज्यादा उदम मत करियो। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, बस एक श्रीमद् भागवत भगवान कह रहे हैं, एक चांटा लगाया गाल पर, बस एक चांटा सिर्फ, और एक चांटे में भूतल से भेज करके सीधा भेज दिया गौलोक, जाओ अब यहां तुम्हारा काम नहीं है। अब कपड़े तो मिल गए पहनने को मनसुखा को, पर राजा के कपड़े तो वैसे ही ढीले ढाले से होते हैं, अब फिट नहीं बने शरीर पर। तो सामने एक दर्जी की दुकान थी। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी की दुकान पर पहुंचे। दर्जी दूर से सारा देख रहा था, क्या क्या हुआ, घटना क्या घटी। दर्जी पहले से ही डर करके खड़ा हो गया, आओ आओ पधारो राजकुमार, क्या सेवा करूं आपकी। भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्यादा कुछ नहीं कराना, बस इन कपड़ों को हमारे मित्रों के पहनने के लायक बना दो। दर्जी ने अपनी सेवा की, महाराज विदा हो आप यहाँ से। तो मनसुखा ने बढ़िया कपड़ा पहरे। अब तो महाराज मनसुखा बढ़िया कपड़े पहन लेता है तब भी चुप नहीं रहता। हाँ, और ब्राह्मण को कुछ आदत ज्यादा होती है बोलने की। मनसुखा पर कपड़ा बढ़िया नहीं थे तब भी बोल रहा था, और अब बढ़िया कपड़ा पहन लिए तब भी कहे, अरे कन्हैया सुन 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 लाला, यदि ऐसे चमकने कपड़ा पहन के मैं वृंदावन की गलिन में डोलूं तो लाला ब्याह में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, जल्दी ब्याह जावेगो। कन्हैया तू मेरे ब्याह में आवेगो कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्यों नहीं चलेंगे, तेरे ब्याह में तो जरूर चलेंगे। आनंद हो रहा है। उसी समय कंस की एक दासी है जिसका नाम है सैरंध्री। सैरंध्री नाम की दासी जो चंदन बनाना बहुत सुंदर जानती है। मथुरा नगरी में सैरंध्री के जैसा चंदन बनाना किसी को नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य है इस स्त्री का कि परमात्मा ने इसे थोड़ा स्वरूप सुंदर नहीं दिया, कुबड़ निकला हुआ है थोड़ा, इसका 3 जगह से टेढ़ा है शरीर, परमात्मा ने ऐसा ही बना करके भेजा। इसलिए लोग इसे सैरंध्री नाम से नहीं पुकारते, कुब्जा 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 कह करके पुकारते हैं। तो इसको अच्छा नहीं लगता कुब्जा सुनना, तो ये छुपते छुपाते गलियों के रास्ते महाराज कंस को चंदन अर्पण करने जाती है। लेकिन कंस कुब्जा के हाथ का ही अंगराग अपने शरीर पर लेप कराते हैं। आज कुब्जा जब कंस की सेवा में जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ दादा से कही, देखो दादा अब थोड़ी देर हम लीला करेंगे, आप थोड़ा कृपा करियो। हम जाने कि आपको रखवारी करने के लिए बाबा ने भेजो है, पर थोड़ी सी कृपा हम पर। दाऊ दादा बोले, कन्हैया सुन, खबरदार ज्यादा उदम मत करियो। भगवान बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे। अब गए श्री कृष्ण। उधम क्या करते हैं, कुब्जा बिचारी वैसे ही छुपती छुपाती जा रही थी, हाथ में अंगराग लेकर के, चंदन लेकर के। भगवान श्री कृष्ण उसके आगे पीछे घूमने लगे, कभी इधर पहुंचे, कभी इधर पहुंचे, कभी इधर, कभी इधर।
कुब्जा बेचारी हैरान है गई, कहने लगी राजकुमार क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे कुब्जा, क्या ये चंदन हमें अर्पण नहीं करेगी। अब देखो ठाकुर जी की भावना कितनी सुंदर है। श्री कृष्ण चाहते ये हैं तुम्हारे पास में जो भी विद्या है, तुम्हारे पास में जो भी कला है, तुम उसको मुझे समर्पित करो। यदि तुम अपनी विद्या का, अपनी निपुणता का, अपनी कला का समर्पण मुझे करोगे तो मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। लेकिन जीव को ये बात समझने में बहुत समय लग जाता है। हम अपनी कला से, हम अपनी साधना से, हम अपनी योग्यता से, हम अपनी विद्या से संसार को रिझाना चाहते हैं, समाज को रिझाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को रिझाना ये हमारी जिंदगी की डायरी में कहीं कभी किसी पन्ने पर आता ही नहीं। जबकि वास्तविकता यह है, यह सुंदर जीवन, ये जीवन में सुंदर कलाएं, ये जीवन की सुंदर निपुणताएं, ये जीवन की सुंदर विद्याएं, ये जीवन की सुंदर कलाएं परमात्मा ने हमको संसार को रिझाने के लिए नहीं, संसार को जिसने बनाया है उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण को रिझाने के लिए दी है। लेकिन हम परमात्मा की दी हुई वस्तु का उपयोग परमात्मा के लिए नहीं करके संसार के लिए करते हैं, और यही कारण है हमें रोना पड़ता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने जब संकेत दिया, कुब्जा के अंदर कुछ ऐसे भाव फूटे हैं, कुब्जा ने वह चंदन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे कुब्जा, देख तेरी हमारी जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। कुब्जा की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, कहने लगे हे नाथ कैसी बातें करते हो आप, सर्वांग सुंदर, मैं कुबड़ी 3 जगह से। भगवान बोले बावली है तू भी 3 जगह से टेढ़ी है और हम भी 3 जगह से टेढ़े हैं। हमारे बिहारी जी भी तो 3 जगह से टेढ़े, पहले चरण टेढ़े, फिर कमर टेढ़ी और फिर गर्दन टेढ़ी। बोले टेढ़े टेढ़ों की जोड़ी बढ़िया जमेगी। कुब्जा के हृदय में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान शुकदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं राजन, जो शरीर की सुंदरता को देखता है वह संसारी है, और जो हृदय की सुंदरता को देखता है वही परमात्मा श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के बाहरी सौंदर्य की ओर दृष्टि नहीं डाली है, कुब्जा के अंतःकरण की ओर दृष्टि किया है। कुब्जा का अंतःकरण बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण को जब कुब्जा ने चंदन अर्पण किया, भगवान बोले कुब्जा थोड़ी देर ठहर तो सही। अपना एक चरण का अंगूठा कुब्जा के पैर पर रखा और अपने हाथ की 2 बीच वाली उंगलियां कुब्जा की ठोड़ी के नीचे लगाई और एक जोर का, हल्का सा जोर का झटका दिया। महाराज कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बना दिया है। कुब्जा नक्शे सुत तक सुंदर हो गई है। इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, ये जीवन हमें जैसा भी मिला है, हम इस जीवन को परमात्मा की किसी सेवा में लगा पाए, इससे बड़ा इस जीवन का सौंदर्य और कुछ नहीं है प्यारे। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा किया। कुब्जा चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ मेरे घर पधारो, मेरे महल में पधारो, मेरी इच्छा पूर्ण करो हे नाथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुब्जा इस समय नहीं, पर हाँ हम तुम्हारे महलों में अवश्य आएंगे।